नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या का मामला, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। हत्या में करीबी के शामिल होने की आशंका। विनय सिंह के कई करीबी से पूछताछ चल रही है। सुपारी देकर हत्या की साजिश रची गई। जमीन कारोबारी पर भी पुलिस की नजर है। जल्द पुलिस करेगी हत्या का खुलासा। एसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है। बालीगुमा में गोली मारकर हुई थी हत्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, क्या है ये पूरा मामला? फिलहाल इस पूरे मामले में क्या नई अपडेट है? जी, बता दूं कि करनी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष है विनय सिंह की हत्या हुई थी एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा में। और उसके बाद से ही करनी सेना के और राजपूत समाज के तमाम लोग जो है पुलिस को अल्टीमेटम दे रहे थे। हालांकि कल करनी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचे थे, श्रीवास्तव जी, और उन्होंने साफ तौर पर एसएससी से मांग की थी कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाए। और उन्होंने फिर से 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था, मगर इसी बीच पुलिस ने शहर के 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें विनय मृतक जो विनय सिंह है उनके कई करीबी जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है कि जमीन कारोबार को लेकर ये पूरी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। और जो भी इस घटना में अपराधी आए थे वो भाड़े में अपराधी आए थे और इस घटना को अंजाम दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले का जल्द खुलासा कर पाती है, मगर विनय सिंह के कुछ करीबियों को हिरासत में लेने के बाद पूरे शहर में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि गैंगवार को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो अपराधी है वो कहां से आए थे उसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और सिटी एसपी के नेतृत्व में डीएसपी तमाम लोग जो है वो छापेमारी के लिए बाहर भी निकले हुए हैं। बिहार भी छापेमारी की जा रही है। तो जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच देवघर से आपको बड़ी खबर बताएंगे। केजीबीवी में बच्ची की मौत की खबर है। मधु कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में जान गई। कक्षा 7 की छात्रा है मधु, और घटना से नाराज लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया है। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए और तबीयत बिगड़ने से उनकी जान चली गई। कुछ और बच्चियों की तबीयत खराब है। मेडिकल टीम बच्चियों का इलाज कर रही है। इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। देवीपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवघर से, जहां कुछ और बच्चियों की तबीयत फिलहाल खराब बताई जा रही है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। परिजनों ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए। मेरा लड़की का तबीयत खराब था कि नहीं था, यहाँ का मैडम हम लोग को जानकारी नहीं दिया। तो वहाँ से दौड़ को आए, तब तो यहाँ से देखे ऊपर दम खींच रहा था। मैडम बोला छुट्टी अभी नहीं देंगे। हम बोले मर जाएगा तब छुट्टी देगा का। कम से कम 3-4 दिन से बीमार थी और इलाज के अभाव में यह बच्ची मर गई। और यहाँ ये कस्तूरबा में जो है यहाँ का जो वार्डन है, ये वार्डन पूरा अंग्रेज के रूल पर काम करती है और सारी जितना भी बच्ची है सबको टॉर्चर करती है, टाइम पर भोजन नहीं देती है। अगर कोई यहाँ का दुख दर्द अपने परिवार को अगर सुनाना चाहती है तो उसको सुनाने के बाद जैसे अपना रूम में आती है, वार्डन तुरंत उसके साथ टॉर्चर, मारपीट, सब तरह का बर्ताव करती है। बच्ची का तबीयत खराब हो गया अचानक, और जब इलाज करने के लिए जहाँ ले रहा था उसी समय रास्ते में ही डेथ कर गई। मेनली इसमें देखा जा रहा है कि वायरल फीवर अभी चल रहा है, लेकिन उसमें इसका क्या पहले से डिजीज था कि नहीं ये तो पता नहीं है। जांच या देखने के बाद ही पता चलेगा वास्तविक कारण क्या है। और इसका सबसे अच्छा खुलासा ये होगा इसका पोस्टमार्टम में कि इसका डेथ का क्या कारण है। तो जो सूचना प्राप्त हुई है हम लोगों को कि एक बच्ची की देहांत हुई है यहाँ पर। अब किस कारण से हुई है, कब हुई है, अब ये जांच का विषय है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि किस कारण ये सब घटनाएं घटित हुई है। इसको हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं। वो आरोप गलत है हमारे ऊपर। बच्ची ठीक थी। शाम को हम लोग बच्ची प्रेयर में भी, असेंबली होता है शाम को हम लोग का, इवनिंग प्रेयर में भी अटेंड की। उसके बाद आई वो ठीक थी। हम शाम को उसको 8 बजे चेक करके भी आए। फिर बच्ची रात का डिनर भी की। सुबह हमको 7 बजे उसके रूम की बच्ची आके बोली कि मैडम उसका तबीयत ठीक नहीं है। 7-7:30 बजे की बात होगी। फिर हमने तुरंत उसके गार्जियन को फोन करवाया अपने गार्ड से, होम गार्ड से। वो आए और बच्ची को ले गए। और इसी बीच आपको धनबाद से एक बड़ी खबर बताएंगे। बस ने 3 सफाई कर्मियों को कुचल डाला। एक की मौके पर मौत हो गई है, 2 घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को SNMMCH में भर्ती किया गया। बस ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है। लोगों ने आगजनी कर जबरदस्त हंगामा किया। कार्रवाई के साथ मुआवजे की मांग की जा रही है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। बेकार बांध पूजा टॉकीज के पास की घटना बताई जा रही है। आरोपी ड्राइवर पर फिलहाल कार्रवाई की मांग जारी है। लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बाराती बस ने 3 सफाई कर्मियों को कुचल डाला।
धरना में बैठे हुए हैं हम लोग इंसाफ के लिए, ताकि उनका कुछ फैमिली का सुकून मिले, समझे ना। हम लोग सुबह सुबह ड्यूटी हम लोग होती है सफाई कर्मी का 6 बजे से, और ये बस वाला जो इतना किया है जो हरकत, बहुत ही गलत किया है। एक्सीडेंट करने के बाद वो गाड़ी को घसड़ दिया। देखिए गाड़ी आपका पीछे कहाँ से घसड़ते हुए आया है। आप प्यूआर्ट आगे जो सिनेमा हॉल देख रहे हैं वहाँ से पूरा घसड़ते हुए लाया गया है गाड़ी को। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही दुखद घटना है। सुबह सुबह जब लोग शहर की सफाई करने निकलते हैं और घर से निकलते हैं कि सफाई और ड्यूटी के बाद हम फिर आएंगे 2 बजे वापस, और उसको लोग खो देते हैं। ये जो लापरवाही है बस चालक की, ये निश्चित रूप से धनबाद में आए दिन ये घटनाएं होते रह रही हैं। 3 बाइक सवार जो कि नगर निगम के स्टाफ थे, वो अपने ड्यूटी में जाने के क्रम में एक ये बस जिसमें बारात के लोग, कहीं से बारात आ रही थी, नीतू बस है, यहीं आपका एप्पल रेस्टोरेंट के सामने पीछे से गाड़ी धक्का मारी है, और जिसमें कि एक व्यक्ति का डेथ हो गया और दो की स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हर कोई आहत है। आतंकी हमले की झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कठोर निंदा की है और कहा है कि आतंकवादियों का कोई जात ही नहीं होता। यह हमला कायराना हरकत की निशानी है। इस हमले से इंसानियत शर्मसार हुई और सरकार से आतंकियों पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें सजा देने की मांग भी की। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है उसकी सबसे पहले तो मैं तीखी निंदा करता हूं। हमारे देश में इस तरह की कुकृत्य की कोई स्थान नहीं है। मैं मर्माहत हूं, और जो लोग मारे गए हैं, रात से मैं सोया नहीं हूं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, देश को जिस लपेट में लिया जा रहा है। तो वहीं इस हमले को लेकर पूरे देश के साथ झारखंड में भी गुस्सा है, आक्रोश है। राजनीतिक पार्टियां भी इसकी कड़ी निंदा करते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है और केंद्र सरकार से तुरंत इस मामले पर एक्शन लेते हुए आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। पाकिस्तान को उसकी औकात में लाना जरूरी है और इन आतंकवादियों का समूल नाश कैसे हो, इस दिशा में भारत सरकार कार्रवाई करती ही है, लेकिन इसे प्रमुखता से ले ताकि हमारे देश के लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। नुकसान किसका हुआ? 27 जाने गई हैं। ये तो देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों की जाने गई, लेकिन नुकसान किसको हुआ भाई? जो सैलानी, जो पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं वो तो नहीं जाएंगे ना। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक, झकझोर देने वाला यह दुर्घटना। इतने उतने सैलानी मारे गए। कम से कम पहले लगता था कि सैलानियों पर कोई आक्रमण नहीं होता, परंतु अब स्थिति ये हो गई है, सैलानी मारे जाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या कुछ होगी कल, ये कहना मुश्किल है। पर्यटकों की संख्या घट जाएगी और मुझे लगता है कहीं न कहीं जो आतंकवादी संगठन है, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो विचलित हो चुका है कि कैसे हम भारत को अस्थिर करें। स्वाभाविक तौर पे हिंदुस्तान के सीने पे खंजर है ये, और थोड़ी सी भी नैतिकता अब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री में बची है, तो तत्काल अपने पद से उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। एक के बदले 10 सिर लाने का दावा देश के प्रधानमंत्री ने किया था। परिणाम क्या हुआ? एक और जहां उनके शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, देश के बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अब हिंदुस्तान की धरती पर घुस करके आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के सीने में खंजर मारा है। बढ़ते आगे, अगली खबर बोकारो से है, जहां एक अखबार बेचने वाले के बेटे ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर ली है। तिहाड़ा गांव के रहने वाले राजकुमार महतो ने यूपीएससी में 597वां रैंक लाया।
बेटे को मिली इस सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। राजकुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, बहन और शिक्षकों को दिया है। राजकुमार का ये कहना है कि उनकी सफलता उनके अकेले की सफलता नहीं, बल्कि ये पूरे परिवार की सफलता है। परिवार से उन्हें जो समर्थन मिला, उसी के बदौलत आज वो इस सफलता के मुकाम तक पहुंच पाए हैं। जी सर, ये मेहनत तो बहुत लंबा भी था एंड ज़ोरदार भी था। मीन्स 2020 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उसके बाद ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था ओवरऑल। एंड तो वही मतलब लंबा सफ़र रहा, मेहनत भी लगा इसमें, बट फाइनली सर रिजल्ट आया इसमें। मेरा जो भी प्रिपरेशन था घर से था और मैंने ऑनलाइन सपोर्ट लिया था, जिसमें से कोचिंग्स का मैंने हेल्प लिया था। एंड थ्रू आउट द प्रोसेस मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता था वैसे मैंने कोचिंग्स का सपोर्ट लिया था। तो इसमें बहुत सारे थे, कोई एक पर्टिकुलर नहीं था। एंड मतलब सिलेक्टिव होता था, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में मुझे अगर वीकनेस है या कोई एक पर्टिकुलर एरिया में मेरा वीकनेस है, तो उसके लिए कोचिंग का सपोर्ट मिल गया, ऑनलाइन सपोर्ट मिल गया। बहुत अच्छा लगा, खुश भी हुआ, मन प्रसन्न भी हुआ। जो लड़का 3 बार में निकाला, पहली बार तो नहीं हुआ था, दूसरा बार में इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ, तो वो भी हम लोग भोगे हुए हैं कि कैसा लगता है। इंटरव्यू देने के बाद जब नहीं होता है तो उसमें भी बहुत हिम्मत को लगाएं, हिम्मत दिए लड़का को कि कीजिए हो जाएगा। फिर इस बार देखिए हो गया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचे थे कि बेटा इस हाँ सोचे थे बेटा सपना पूरा कर दिया है। हम लोग बहुत ही सपना देखे थे, तो बेटा एक दिन करेगा ही, लाइन में गया है तो बेटा एक दिन करेगा ही। इस सोचना बहुत, बच्चा को पेपर में नाम आ रहा था तो लग रहा था हमको तो मेरा हम लोग को कब आएगा वो दिन। तो हम लोग को जिस दिन आ जाएगा उस दिन बहुत बड़ा दिन हो जाएगा हम लोग को। वहीं दुमका की सौरभ सिन्हा ने यूपीएससी परीक्षा में देश भर में 49वां रैंक हासिल किया। सौरभ ने ये उपलब्धि चौथे प्रयास में हासिल की। दुमका की सौरभ सिन्हा की इस उपलब्धि के बाद परिवार में हर्ष उल्लास का माहौल है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सौरभ फिलहाल लखनऊ स्थित नारायणा इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। सौरभ के पिता प्रियव्रत सिन्हा पेशे से दुमका बार एसोसिएशन में हेड क्लर्क हैं और मां विभा सिन्हा सफल गृहिणी हैं। सौरभ ने दूसरे प्रयास में जेईई मेंस में सफलता हासिल की, फिर आईआईटी खड़गपुर से बीटेक और एमएससी की डिग्री हासिल की है। घर में बहुत खुशी है सबका, खुशी मान, और ये शुरू से लगा हुआ था पढ़ाई में ही। और यूपीएससी चौथा अटैम्प्ट निकाला, 3 बार इंटरव्यू निकाला, ये 3रा इंटरव्यू था इसका। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा ग्रीन माउंट अकादमी से किया है, मैट्रिक का इंटर। उसके बाद चला गया आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद नारायणा में कोचिंग किया, कोचिंग पढ़ा प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर। सभी का कॉल कर रहे हैं, सभी बधाई दे रहे हैं। बेटे से और क्या बातचीत हुई? बेटे से तो एक ही बार बात हुआ है, उसके बाद तो उसका क्लास एड कर रहा है। वहीं हजारीबाग की बेटी आस्था शरण ने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में देश भर में 354वां रैंक हासिल किया है। बरही प्रखंड के जरहिया गांव की रहने वाली है आस्था शरण। बेटी आस्था शरण एयरफोर्स से रिटायर्ड शिवशरण की इकलौती बेटी है। आस्था की सफलता के बाद पूरे परिवार में खुशी और जश्न का माहौल है। आस्था की प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ से हुई और इसके बाद आईआईटी बीएचयू से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। कैंपस सिलेक्शन के बाद 35 लाख रुपए का वेतन छोड़कर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की और दूसरे प्रयास में ही इसे क्रैक कर दिया। लगता था कुछ कि गलती तो नहीं करती, नौकरी छोड़ के अच्छी नौकरी लगी थी, लेकिन फिर एक भरोसा था कि यही करना है। अब तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी कि अब यही इसमें नहीं। ऐसे तो छोटे में बोलते थे सब लोग, आईएएस का उदाहरण देते थे कि आईएएस बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा काम करने को मिलता है, तो ऐसा सुना था, लेकिन बहुत पता नहीं था कि काम क्या होता है, कैसे करते हैं, एग्ज़ाम क्या होता है। तो एक अंदर था कि हाँ शायद कभी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि यही करना है। और देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी के रिजल्ट आ गए हैं और इस कठिन परीक्षा में गढ़वा की छाया कुमारी ने परचम लहरा दिया है। छाया कुमारी को 530वां रैंक मिला। बेटी की सफलता की खबर मिलते ही मेराल प्रखंड के अकलवाणी गांव में खुशी का माहौल है। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल छाया ने बीएससी में गोल्ड मेडल हासिल किया। राष्ट्रपति के हाथों से उन्हें सम्मान भी मिला। उसमें अपने पहले प्रयास में बीपीएससी में सफलता पाई। आईएएस की परीक्षा भी क्वालिफाई कर ली है।
आज के 6 महीना पहले बीपीएससी निकाली थी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर में उसका हुआ था, तो उसी का ट्रेनिंग कर रही है गया में, और इसका भी एग्जाम दी थी। किसका? यूपीएससी की। क्या तो इसका हुआ मेंस निकला था उस समय, अथी नहीं हुआ था, इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो इंटरव्यू दे करके आई थी तो बोल रही थी कि पापा सिलेक्शन हमारा लगा तो हो जाए। हो जाए। हाँ। आपकी बेटी यूपीएससी निकाले, क्या कहेंगे? गर्व महसूस हो रहा है। गर्व महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत। दीदी निकाल ली यूपीएससी, तुम्हारी क्या इच्छा है? कांग्रेचुलेशन दीदी, एफर्ट सारा आज रिजल्ट दिखा रहा है, बहुत मेहनत की थी। बढ़ते आगे, गिरिडीह के पदना टाण गांव में हत्या की खबर ने सनसनी फैला दी है। दरअसल रविवार को विजय मरांडी की बारात जाने वाली थी और इससे पहले ही वो गायब हो गए, और अब 2 दिनों बाद उनकी लाश गांव से कुछ ही दूर स्थित रोहन टांड में एक जंगल में पेड़ से लटकी हुई मिली। इस खबर के सामने आते ही पूरे परिवार में मातम का माहौल है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कोरोना बेल है, तो इसका शादी हो रहा था, मतलब अपन मर्जी से कर रहा था। अपने से शादी, तो मैंने घर से राजी खुशी से हो रहा था शादी। हाँ, राजी खुशी तो होता रहा। इस तरह कैसे हो, क्या कुछ कारण है क्या? काहे ऐसे हो लो, इस तरह काहे हो लो? कुछ तो कारण होगा जो इस तरह हुआ। क्या कारण? नहीं जुड़ रहा है, दाल चावल नहीं जुड़ रहा है, तो ये अपने मन लड़ाई झगड़ा हो गया। किससे लड़ाई झगड़ा? अपने पिताजी से। अच्छा, घर में विवाद हो गया। और विदेशी निवेशकों को बुलाने का लक्ष्य लेकर निकले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पेन में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सोशल मीडिया एक्स पर हर मीटिंग की तस्वीर और जानकारी साझा की जा रही है। मुख्यमंत्री के इस प्रयास की सराहना सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन इस तारीफ में इतिहास के उस सच को भी बयां किया जा रहा है जो उत्साह के दौरे पर संदेह की लकीर को खींच रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। विदेशी निवेश से झारखंड के विकास का लक्ष्य लेकर निकले सीएम हेमंत सोरेन मैड्रिड के बाद स्पेन के बार्सिलोना पहुंचे, जहां सीएम हेमंत सोरेन भारतीय सीईओ के साथ एक हाई टी में शामिल हुए। बैठक में झारखंड में पूंजी निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की और झारखंड में इकोसिस्टम, स्वदेशी चिकित्सा पर अनुसंधान, खेल और स्टार्टअप पर बातचीत की। लेकिन विदेश में बन रही रणनीति पर प्रदेश में खूब राजनीति हो रही है। झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करने के लिए ये आवश्यक है कि हम नई तकनीक, नई निवेशकों के साथ, नई पद्धति, नए वातावरण में, नई सोच के साथ हम लोग झारखंड से शुरुआत करें। झारखंड को ऐसा राज्य इन लोगों ने बना दिया है कि कोई भी कंपनियां आने के पहले झारखंड के बारे में पूरी जांच पड़ताल करती है कि झारखंड की स्थिति क्या है। वहां जाने के बाद हमें वो सभी साधन उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, या मार के हमें भगाया जाएगा, तो वैसी स्थिति में कोई कंपनियां आना नहीं चाहेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल के साथ 19 अप्रैल से विदेश दौरे पर हैं और सीएम का ये दौरा माइनिंग क्षेत्र के लिए बेहद खास माना जा रहा है। हालांकि राज्य में विदेशी निवेशकों को आमंत्रण देने के इतिहास को अगर टटोला जाए तो ये तस्वीर कोई खास उत्साहजनक नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो राज्य के अब तक के मुख्यमंत्रियों का विदेशी दौरा इस मामले में ज्यादा सफल नहीं रहा। झारखंड आने के बाद जो विदेशी निवेशक हैं उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम, इस पेड़ की जो मुख्य तना है उसकी तरह उपलब्ध कराया जाए ताकि सभी बुनियादी सुविधाएं उन्हें एक ही जगह मिल सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं झारखंड के फुटबॉल को अब वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद शुरू हो गई है और इसे लेकर बार्सिलोना दौरे पर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बार्सिलोना के क्लब के बीच एमओयू पास हो गया है और इसके तहत अब झारखंड के फुटबॉल कोचेस को वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस खबर के सामने आते ही फुटबॉल प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। फुटबॉल खिलाड़ी और कोचेस में खास तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। फुटबॉल ने स्पेन के बार्सिलोना में दस्तक दे दी है और अब झारखंड के फुटबॉल की दखल यूरोप के देशों तक होगी। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय स्पेन के बार्सिलोना में हैं और वहां के एक फुटबॉल क्लब ने
मुख्यमंत्री को प्रपोजल दिया है, एमओयू के लिए प्रपोजल दिया है, ये झारखंड के जो फुटबॉल कोचेज हैं उन्हें प्रशिक्षण देने को लेकर। ये सर बहुत अच्छा उद्योग है ये, और ये होना चाहिए, लेकिन सर से ये रिक्वेस्ट करूँगा सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल बहुत आगे चला गया है, अपग्रेड हो गया है। अब 10 साल पहले जो ट्रेनिंग था, अभी 10 साल के बाद वो ट्रेनिंग नहीं है, तो हर साल में चेंज हो रहा है। तो सर को आपका माध्यम से यही संदेश दूंगा, सर अगर आप करते हैं तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, हम चाहते हैं कि अच्छे से कोचेस को ट्रेन किया जाए ताकि वो लोग हम लोग को सिखा सके। और यहाँ पे सीनियर में कुछ है ही नहीं, बस हम लोग जूनियर तक ही खेल पाते हैं, बट सीनियर के लिए कुछ टीम ही नहीं है, तो डेवलप कैसे होगा झारखंड। और तमाम फुटबॉलर बता रहे हैं कि जो पहल की गई है बार्सिलोना में, उस पहल का स्वागत हो रहा है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिनसे खिलाड़ी और कोच जूझ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि चाहे बालिका फुटबॉलर की बात करें या बालक की, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए लीग का आयोजन नहीं होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की चीज़ें रह जाती है, स्टेट लेवल तक चीज़ें नहीं आ पाती। कोचेज का भी वही हाल है कि इन्हें अभी कह सकते हैं कि स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक आने की जरूरत है, फिर वहां से इंटरनेशनल लेवल तक आएंगे। जाहिर है जो नई पहल की गई है उसका स्वागत किया जा रहा है, और फुटबॉल की खिलाड़ी और कोचेज भी इसके लिए तैयार हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, खेलगांव, महाराष्ट्र। और इसी बीच गुमला से आपको बड़ी खबर बताएंगे। नावाड़ी के पास टमाटर लदी एक गाड़ी पलट गई है, पिकअप ड्राइवर सहित 2 लोग जख्मी हो गए। लोगों में टमाटर लूटने की होड़ मच गई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर काबू पाया है। गुमला से लोहरदगा ये कारोबारी जा रहा था, गाड़ी पलटने से कई क्विंटल टमाटर बर्बाद हो गए हैं। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में सड़क पर कैसे ये टमाटर गिरा हुआ है और इसे लूटने की होड़ लोगों में मच गई है। हालांकि इस कारोबारी का काफी नुकसान हो गया, क्विंटल भर टमाटर बर्बाद हो गए सड़क पर गिरने की वजह से। लेकिन बावजूद आप लोगों को देख पा रहे होंगे कैसे ये टमाटर को लूट रहे हैं। सड़क दुर्घटना में ये गाड़ी पलट गई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन लोग टमाटर लूटने की जद्दोजहद में हैं। लगातार ये होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा टमाटर लूट सके। हालांकि कारोबारी का नुकसान काफी ज्यादा हो गया है। गुमला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवाडीह के पास पलटी टमाटर लदी गाड़ी, पिकअप ड्राइवर सहित 2 लोग जख्मी हो गए। कोडरमा के झुमरी तिलैया में 3 दिवसीय कबड्डी लीग का आगाज हो चुका है। लीग में कुल 10 टीम हिस्सा ले रही है, जिनमें 4 महिला 6 पुरुष टीम शामिल है। लीग का पहला मैच आदर्श पैंथर्स और रूपम टैलेंट के बीच खेला गया। लीग का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला 24 अप्रैल को होगा। कोडरमा कबड्डी लीग का आयोजन प्रो कबड्डी लीग के तर्ज पर किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।